जीवन की चुनरिया में, रंगों की बदरिया में। ये क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। देखिए तन्वीर, मैंने बहुत ज्यादा समझाया अपने दिल को कि मैं आपसे इस तरह की बात ना कहूँ, लेकिन क्या? लेकिन मैं अपने आप को चाहते हुए भी रोक ना सकता। तन्वीर, आप जब भी मेरे सामने आती हैं, मैंने आपको हमेशा इसी नजर से देखा है। क्या बकवास है ये? आप सोच रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं? बकवास? आपको मेरी बातें बकवास लग रही हैं? बकवास नहीं कर रहा हूं मैं। आई लव यू तन्वीर, एंड आई मीन इट। चले जाइए आप यहाँ से। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। चले जाइए प्लीज, चले जाइए यहाँ से। मुझे नहीं करनी आपके सहारे से कोई नौकरी। मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। चले जाइए प्लीज आप यहाँ से। वैसे कलीम भाई, आप सब कुछ खुद देख रहे हैं। वो एक गुड्डो का दिमाग खराब हो गया है, अजीब अजीब हरकतें करने लग गई है। अच्छा, आप क्या कर दिया इन्होंने? खुद गर्ज हो गई है गुड्डो। उसको अपनी छोटी बहन का बिल्कुल एहसास नहीं। मैं तो कहता हूँ उसको हमारी खुशी से कोई खुशी नहीं। वो हमारी ये खुशी को चाहती नहीं है कि हम ये देखें। सारा दिन नवाबों की तरह पड़ी रहती है। अब मेरी छुट्टो सारा काम करती है, जबकि डॉक्टरों ने उसको काम ना करने को कहा है। गुड्डो फुप्पो को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, एक नंबर की लालची औरत है वो। उन्होंने दादी को इस्तेमाल किया अपनी सगी माँ के लिए, फिर बहन क्या चीज है भाई? कहते तो तुम ठीक हो कलीम भाई, लेकिन मैं बता दूं अब हमारा गुजारा नहीं है उसके साथ। अरे फिदा भाई, फुप्पो भी यही चाहती हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि वो चाहती हैं कि आप लोग ये घर छोड़ के चले जाओ। खुदा की कसम कलीम भाई, हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। आपने नहीं सोचा ना, वो तो सोच रही है ना। चीते पे कभी मुझे गुस्सा चढ़ता और कभी बड़ा तरस आता। तो शीरे भाई का क्या कसूर है इन सारे चक्कर में? वो तो बेचारे वैसे ऐसे गरीब से यतीम से लगते हैं शक्ल से। कैसी बातें कर रहे हैं? उसकी बीवी है वो। बीवी वो नहीं है, गुड्डो फुप्पो मियाँ है इसके, ये बता दूं मैं आपको, बीवी वो खुद है। कहते तो आप बिल्कुल ठीक है। और क्या, एक नंबर के डरपोक आदमी है, मैं तो अच्छी तरह जानता हूँ इनको, उनकी शक्ल देख के। गुड्डो, अरे गुड्डो, कहाँ चली गई? छुट्टो, अरे कोई बात तो सुन ले मेरी।
बोलो अम्मा, क्या हो गया? काई को आवाजें दिए चल जा रही हो? मैं कह रही थी एक गिलास पानी तो ला दे मेरे को। अम्मा मैं क्या करूं, अकेली नन्ही से जानू, सुबह से किचन में लगी हुई हूँ, थक गई हूँ काम कर करके। मेरी तो ईमान से कमर जो है ना वो तख्ता हो गई है बिल्कुल। और इस मोटी को देखो, सारा दिन खाती फिरती रहती है। एक दिन का मजाले जो इधर से उधर रख दे वो। विस को तुम कुछ नहीं कहती हो, मेरे से खफा होती रहती हो हर वक्त। मैंने कब कहा था कि मेरे को लाकर अपनी मुसीबतों में इजाफा करो? अम्मा मैंने ये कब कहा है? तुम तो खामखा नाराज हो जाती हो। अच्छा बोलो क्या काम है? अरे जा जाकर जरी की जरी एक गिलास पानी तो ला दे मेरे को। अम्मा वो तो मैं पिला देती हूँ, लेकिन तुम अपनी ना इस मोटो गुड्डो को समझा दो कि अगर बड़ी है ना तो वो बड़ा होने का नाजायज फायदा ना उठाए। आखिर को मेरी भी अपनी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, पर्सनल लाइफ है। इसमें इंटरफेयरिंग करने की जरूरत नहीं है इसको। क्यों? तू तो हमेशा इसके इशारों पर नाचती आई है। छोड़ो अम्मा, ऐसे तो मत कहो। अरे वो इतना बुरा सलूक करती है मेरे साथ, वो तुम्हारी को नजर नहीं आता। तो तूने कौन सा मेरा ख्याल किया, मेरी खिदमत की? वो तो बेचारी तन्नू थी जो मेरी खिदमत करती। हाँ बस अम्मा रहने दो, तुमको तो ना हर वक्त तन्नू ही नजर आती है। अरे हम तो तुम्हें कोई नजर ही नहीं आते, सारे जमाने में तुमको जो ढूंढते फिर रहे थे। हाँ तुमने जो ढूंढा है ना मेरे को, वो सिर्फ अपनी लालच से, प्रॉपर्टी अपने नाम कराने के लिए। हाँ मैं जानू सारी मोहब्बत तुम्हारी। हाँ कोई नहीं। मैं तो ना हमेशा तुम्हारी मोहब्बत को तरसती हूँ। ये सारी जो कमीनी सोच है ना ये गुड्डो की है, वरना मेरे को ना तुम्हारे पैसे वैसे से कोई लालच नहीं है, यकीन करो। हाँ बस कर, सब जानती हूँ मैं। जा 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 पानी लेकर आ। अम्मा मेरी प्यारी अम्मा। चल ना प्यारी अम्मा। हाँ बस कलीम यार क्या बताऊँ, तुम सोच नहीं सकते मैं कितना अकेला पड़ गया था। इतनी मुश्किल से ये सब कुछ मैनेज किया। मगर ये अचानक सब कुछ हो कैसे गया, हमको तो पता ही नहीं चला। पता नहीं यार, हालात बहुत तेजी से बदलते गए। हाथ से जिंदगी रेत की तरह फिसली जा रही थी। लेकिन आप फिक्र मत करो इकबाल भाई, मैं हैदराबाद में था ना, मैंने बहुत पैसे वहाँ पे कमाए, तो क्यों ना हम लोग मिलके कोई कारोबार स्टार्ट कर लें। आइडिया तो अच्छा है कलीम, मैंने भी कुछ पैसे जमा कर रखे हैं। अगर हम मिलके कारोबार करें तो हो सकता है अल्लाह बरकत दे दे। क्यों नहीं देगा, वो हमारा तो खानदानी काम है ना धोबी का। तो ऐसा करते हैं कि लॉन्ड्री शॉप ही खोल लेते हैं, आप हिसाब किताब संभालना, मैं ग्राहकों को संभाल लूंगा। पक्का, मुझे इस आइडिया में दम लग रहा है। तो फिर ऐसा करते हैं हम लोग चल के अंदर सब लोगों से मशवरा भी कर लेते हैं, देखते हैं उनकी क्या राय है। हाँ तन्नू बाजी से पूछना जरूरी है। ठीक है चलो आ जाओ। छुट्टो मैं तुझको एक बात बता दूं, अब तेरी बहन जो है ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। हाँ मैं तुझे बता दूं। क्यों, अब क्या हुआ है? ए मेरी मासूम छुट्टो, तुझे नहीं पता तेरी बहन का तुझसे कोई फायदा नहीं है। वो तेरे साथ खुश नहीं है, वो जलती है क्योंकि तू अब माँ बनने वाली है। मुझे तो खतरा है। हाँ विस की थी तो तुम बिल्कुल ठीक हो। मुझे भी विस की हरकतें ना बहुत मशकूक दिखाई दे रही हैं आजकल। मेरे को तो ना विस के पास जाने से भी बहुत डर लगता है भाई। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं सीधे से बात करता हूँ कि वो अपनी जबान में गुड्डो को समझाए। अरे छोड़ो शीदे को, वो क्या समझाएगा, उसकी तो अपनी जबान नहीं खुलती है उसके आगे। तू ऐसा कर कि अपनी अम्मा से कहे कि वो बात करे। अरे छोड़ो उनको, वो तो वैसे ही हम दोनों से बहुत जलती हैं। बस उनको क्या है, हर वक्त तन्नों के राग लाप रही हैं बैठ के। कहती तो वो ठीक है, वो सबका भला चाहने वाली थी, लेकिन हमने छुट्टो उसके साथ किया बहुत बुरा है। लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं? हाँ कर तो हम कुछ नहीं सकते, बस तू अपना ख्याल रख। वैसे ना फीदा डार्लिंग, जब तक तुम मेरे साथ हो ना तो ईमान से मेरे को ना इस जालिम जमाने की ना कोई भी परवाह नहीं है। मैं सच के जाऊं, कभी कभी लाडियां करने को जी करता है। हटो ना, कोई आ जाएगा। अरे मेरे चंगे जी जल्दी से बड़ा हो जा, मैं तेरे लिए ना इस मोहल्ले की अच्छी अच्छी मुर्गी देख के ले आऊँगी। चल जल्दी से बड़ा। अरे इतनी अच्छी शादी रचाऊंगी तेरी, लेकिन कुछ लोगों के नसीब अच्छे ही नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। क्या बात है खाला, आपने बुलवाया था? बेटा तुम्हारा शुक्रिया, इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम आए हो मेरे बुलाने पर। शुक्रिया की कोई बात नहीं, कोई ख़ास काम था? हाँ हाँ, मैं अपने चंगेजी के सर पर सेहरा सजाने का सोच रही हूँ।
लेकिन तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोचता। इतनी लड़कियों की मैंने तुम्हें तस्वीरें दिखाई, लेकिन पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा खाला, बस जब वक्त आएगा सब कुछ हो जाएगा। बेटा जी, वक्त आता नहीं है, वक्त चला जाता है। तो फिर क्या किया जाए? तुम ऐसा करो, तन्नो से बात करो। मुझे लगे है कि वो दिली दिल में तुमसे प्यार करे। तुम बात करोगे तो वो इनकार नहीं करेगी। खाला मैं तनवीर से बात कर चुका हूँ। अच्छा, क्या कहा उसने? मना कर दिया। इनकार कर दिया? जी खाला, बिल्कुल मना कर दिया। खाला मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। हाय बेचारा जख्मी आशिक, इश्क भी किया तो पढ़ी लिखी लड़की के साथ किया, अब भुगत रहा है। अरे ये महारानी का मिजाज तो आसमान से नीचे आने वाला ही नहीं है। होए हाय। छुट्टा, मुझे ये बतलाओ, ये मेरे मुतालिक जो महाजराई करे चली जा रही है, तुम्हें तकलीफ क्या है? हनी तो हाँ, तो क्या है इसमें गलत? सब सच है, समझ गई? जो सारे घर का मैं काम करती हूँ वो नजर नहीं आ रही है क्या? अरे सबको सब कुछ नजर आ रहा है। तू करती क्या है लड़वाने और मरवाने के कामों के अलावा? देख छुट्टो, जबान को लगाम दे, वरना क्या वरना क्या? तू मार देगी हमें, हैं? इस घर से निकाल देगी? अरे तेरे साथ तो वैसे अब रहने का मेरा कोई प्रोग्राम नहीं चल लिया। मैं चली जाऊंगी इस घर से, अब देख लियो तू। तो निकल जाना, कौन तेरी राहों में रोड अटका रही है? निकल ले। अब सीधे बात सुनो। अच्छा हुआ तुम सही टीम पे आ गए हो। हमें इस घर में अब 1 मिनट भी नहीं रहना। चलो यहाँ से। हाँ, जाओ, कल के जाते आज चले जाओ। मैं भी तुम लोगों के लिए कोई मरी नहीं जा रही है। नहीं तो अरे इंशाअल्लाह ताला देखियो, तू इस घर में अकेले घुट के मरेगी तू। ये दुआएं मेरी। तुम्हारी पहले दुआएं तो लगी नहीं, बद दुआओं की मुझे कोई परवाह नहीं है। हानि तो अकेले नाचती रही यहाँ, मार बैठ। चलो चल बे, ढोल गए के बजा जाके ढोल की कहीं मनूस मारा हमारे घर पे आके कब्जा करने की स्कीमें चला रहे हैंगे। हाँ, मैं आजाद हो गई, घर मेरा हो गया, सारों को निकाल दिया मैंने। तन्नू बाजी, कि जिशान बहुत अच्छा लड़का है, आपने क्यों मना कर दिया जिशान भाई के लिए? तो और क्या करती? तो तन्नू बाजी कम से कम हमसे तो मशवरा करती हैं आप। क्यों मशवरा करती जब मुझे अमल ही नहीं करना? तो फिर इनकार की वजह? मनी, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम लोग नहीं जानती कि मेरे साथ क्या कुछ हो चुका है। तो इसका क्या मतलब हुआ तन्नू बाजी कि अब आपका खुशियों पे कोई हक नहीं रहा? बस यही समझ लो। लेकिन तन्नू बाजी, जिशान भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, तो इनको इस बार मायूस मत कीजिए। ठीक कह रही है बेबी, वो ठीक कह रही है और मैं गलत कह रही हूँ। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो मेरी बात? मैं अपने इमरान को धोखा नहीं दे सकती। बात वफाई बेवफाई की नहीं है, बात है आपकी ज़िंदगी की। हमारी ज़िंदगी में वैसी खुशियाँ बहुत कम रही हैं, ये एक जरा सी खुशी मिल रही है, इसको ना छीने। तुम लोग मेरा दिमाग खराब मत करो। मैं सोचती हूँ। क्या बात है अब्बा, क्यों परेशान बैठे हो? अम्मा की याद आ रही है?
यार तू एक काम कर, तू शादी कर ले, हमारे घर में भी रौनक हो जाएगी, हमारा अकेलापन दूर हो जाएगा और अम्मा तेरी कैसी खुश होगी। अरे अब्बा कर लूँगा शादी, पहले वो मान तो जाए। क्या कौन है? कोई लड़की देखी है क्या तूने? हाँ देखी तो है। तो कौन है? अपनी बिरादरी की है तो अपनी बिरादरी ही की। अबे तो बताता क्यों नहीं? बता, फटाफट रिश्ता लेके चलें। अरे अब्बा पहले वो मान तो जाए। अबे कैसे नहीं मानेगी? अगर अपनी बिरादरी की है तो जरूर मानेगी। वह ऐसा चांद जैसा बेटा किसको मिलेगा? पता नहीं अब्बा। अबे बात सुन, मुझे इसका तू नाम बता। तनवीर फातिमा। अब्बा मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। जीवन की चुनरिया में, रंगों की बदरिया में